हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आस्था एंड इस वीडियो में वन शॉट में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी एग्जांपल्स है सबको कवर करने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका आर.एच. विटेकर ने दिया है एंड उन्होंने आपके सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया था। नाउ फर्स्ट किंगडम इज योर मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब मोनेरा के अंदर ना जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं। जो आपका सोल मेंबर होता है मोनेरा किंगडम का, दैट इज योर बैक्टीरिया। सबसे पहले अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में। बैक्टीरिया 4 शेप्स के होते हैं, राउंड शेप का, रॉड शेप, कॉमा शेप एंड स्पाइरल शेप। जो आपके राउंड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉकस, राउंड शेप कॉकस बैक्टीरियाज, ठीक है। एंड जो आपका रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप बैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज को हम स्पिरिलम बोलते हैं एंड जो आपके कॉमा शेप के बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम वाइब्रियो कहते हैं। अब अगर हम राउंड शेप बैक्टीरिया की बात करें तो फिर राउंड शेप में सबसे पहले आपके आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस काफी आपको सुना हुआ नाम लगेगा 12th में जाके। ये ना आपका बेसिकली निमोनिया कॉज कराता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया होता है जो आपका निमोनिया कॉज कराता है। आप ये भी याद रखना कि जो आपका निमोनिया कॉज कराने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है एंड इट हैज अ राउंड शेप। अब हमें पता है कि रॉड शेप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें हम बैसिलस कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसका एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा बायोलॉजी में, क्योंकि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, ये आपका मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। अब अगर हम स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज की बात करें तो इनको हम कहते हैं स्पाइरेलियम। स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाइरेलियम एंड इनका एक एग्जाम्पल है स्पाइरोशीट बैक्टीरिया। और स्पाइरोशीट बैक्टीरिया का अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं तो वो होता है आपका ट्रिपोनेमा पैलिडम विच इज अ स्पाइरोशीट बैक्टीरिया। और ट्रिपोनेमा पैलिडम याद रखना हमेशा कि ये कौन सी डिजीज कराता है, साइफिलीज, विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट एंड आपको बोर्ड्स के लिए भी याद रखना होगा। देन हमारा है कॉमा शेप वाइब्रियो, ठीक है। तो कॉमा शेप बैक्टीरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रियो और वाइब्रियम एंड इनका एक एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलेरी विच कॉजेज कॉलेरा। तो ये तो आपके हो गए, अभी हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में और ऑन बेसिस ऑफ देयर शेप्स हम उनको क्या क्या नेम करते हैं। अब अगर हम बात करें मोनेरा किंगडम के बारे में, मतलब बैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम के अंदर ही आता है, बट अब हम बात करने जा रहे हैं मोनेरा किंगडम को हमने सब डिवाइड कैसे किया है, ठीक है। तो जो सब डिवीजन है मोनेरा किंगडम के वो आपके दो हैं, दैट इज योर आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर आपके सारे के सारे जितने भी प्रीमिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सारे आपके किसके अंदर आ जाएंगे, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को भी अगर हम हैबिटेट के बेसिस में क्लासिफाई करें तो हमारा ऑन बेसिस ऑफ हैबिटेट पहला आपका आ गया क्या, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में आपका आता है क्या, हैलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग्स की अगर हम बात करें कि जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उनमें आ गया आपका थर्मोएसिडोफिल्स। एंड अगर हम बात करें र्यूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज की, उनमें आ गया आपका क्या, मीथेनोजेंस। एंड जो आपके मीथेनोजेंस होते हैं वो आपके मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। तो वंस अगेन लेट मी रिपीट इट, आपके जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें आते हैं आपके सारे प्रीमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियाज। अब आर्की बैक्टीरियाज को अगर हम हैबिटेट के बेसिस में क्लासिफाई करेंगे तो आपका सबसे पहले सॉल्टी एरियाज में आपके जो बैक्टीरियाज पाए जाएंगे उनको हम कहते हैं क्या, हैलोफिल्स। जो आपके हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरियाज पाए जाएंगे उनको हम कहते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। और जो बैक्टीरिया आपके मार्शी एरिया से पाए जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, मिथेनोजेन। तो दूसरा आपका सब डिवीजन जो आपका अंडर किंगडम मोनेरा आता है आफ्टर आर्की बैक्टीरिया, दैट इज योर यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के आपका कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे कि आपका सियानोबैक्टीरिया जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। बचपन से आप सुनते आ रहे होगे, बचपन से मतलब 7th 8th 9th इन सब क्लासेस में आपने पढ़ा होगा अबाउट दिस यू बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। एंड देन आपका एक एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका लैक्टोबैसिलस हो गया, वाइब्रियो कॉलेरी हो गया, ये सारे आपके यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो गए। तो जो आपके नॉस्टोक और एनाबिना होते हैं वो आपके सियानोबैक्टीरिया। जो आपके सियानोबैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर होता है आपका क्लोरोफिल ए एंड दे ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो अगर हम सियानोबैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर आपका नॉस्टोक एनाबिना हो गया। एंड या वन मोर थिंग,
बैक्टीरियाज के अंदर एक स्पेशल मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, विच बेसिकली लैक सेल वॉल। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है एंड ये एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपका इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंड जो आपका माइकोप्लाज्मा होते हैं वो आपके स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स भी होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा बैक्टीरियाज के बारे में विच कम अंडर योर किंगडम मोनेरा। एंड अब हम कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस भी देख लेते हैं। तो जो 4 बैक्टीरियल डिजीजेस एनसीईआरटी में कवर करी गई हैं, मतलब एनसीईआरटी में जिन 4 बैक्टीरियल डिजीजेस का एग्जांपल दिया गया है, तो दैट इज दीज। तो ये जो 4 बैक्टीरियल डिजीजेस जो एनसीईआरटी में कवर करी हैं वो है आपकी कॉलेरा, टाइफॉइड एंड टिटनेस एंड साइट्रस कैंकर। ठीक है, जो आपका कॉलेरा है वो आपका वाइब्रियो कॉलेरी कॉज कराता है। टिटनेस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एंड साइट्रस कैंकर आपका कौन कॉज कराता है? ज़ैंथोमोनास साइट्री। ठीक है, और आपकी 4th डिजीज इज योर टाइफॉइड विच इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। अब हमारा जो दूसरा किंगडम जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के जो फर्दर सब डिवीजन है वो है आपके क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। ठीक है, अब मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं भी भूल जाती थी कि प्रोटिस्टा के सब डिविजन्स क्या हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि जो आपके प्रोटिस्टा है और जो आपका फंगी है, मतलब फंगी का फर्दर इट इज एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड सो। तो फिर ये जो आपका डिवीजन है ये काफी मतलब कंफ्यूजिंग से नेम्स है ना, तो इस वजह से इनको याद करने के लिए मैंने निमोनिक्स बना रखे हैं। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा का एक बहुत सिंपल सा निमोनिक जो आपको हमेशा याद रखना है वो है डोंट क्राई, डीनो, यू शुड प्रोटेस्ट। तो डोंट हैज नो सिग्निफिकेंस ओवर हियर, बट डोंट के बाद क्या था? क्राई। क्राई से आपका क्राइसोफाइट्स, डीनो डाइनोफ्लैजिलेट्स, यू, तो यू आप यहाँ पे ना ईयू वाला यू लोगे। ठीक है, तो ईयू मतलब यूग्लिनॉइड एंड शुड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब शुड से सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स आ गया और प्रोटेस्ट का मतलब क्या है आपका? प्रोटोजोन। तो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हो। और प्रोटेस्ट का प्रोटोजोन बोली ना मैं, हाँ। और एक और चीज आपका प्रोटेस्ट से आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि प्रोटेस्ट, प्रोटोजोन, प्रोटेस्टा। ठीक है, तो फिर आप इस निमोनिक को याद रखना कि डोंट क्राई डीनो, यू शुड प्रोटेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो प्रोटेस्टा के अंदर जो सबसे पहला आपका सब डिवीजन है दैट इज योर क्राइसोफाइट्स। एंड क्राइसोफाइट्स के अंदर आपके आते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स। Desmids are your golden algae. And second is your dinoflagellate. तो जो ये फ्लैचुलेट्स होते हैं वो आपके बेसिकली अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे आपका रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया एंड ग्रीन हो गया। ठीक है, जो आपका रेड डाइनोफ्लैचुलेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसका नाम होता है गोनियोलक्स। तो रेड डाइनोफ्लैचुलेट, गोनियोलक्स कॉजेज रेड टाइड्स। ठीक है, देन थर्ड इज योर यूग्लिनॉइड्स एंड यूग्लिनॉइड्स का एक एग्जांपल है यूग्लिना। फोर्थ है आपका स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ इज योर प्रोटोजोन। तो जो प्रोटोजोन होते हैं वो उनके अंदर आपको फर्दर कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं, जैसे कि आपका प्रोटोजोन्स के अंदर जो आपको क्लासिफिकेशन मिलेंगे वो है आपके अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। अगर हम बात करें अमीबॉइड की, तो अमीबॉइड के अंदर आपका एग्जाम्पल आता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। जो आपका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है वो आपका अमीबिक डाइसेंट्री कॉज कराता है। फ्लैजिलेटेड का अंदर जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो है आपका ट्रिपेनोसोमा एंड वो आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज कराता है। सिलिएटेड के अंदर इट इज पैरामोशियम एंड स्पोरोजोन के अंदर इट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो आपका मलेरिया कॉज कराता है। इन 12th क्लास यू विल स्टडी अबाउट इट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्किपेरम एंड सो ऑन सो ऑन। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटिस्टा। एंड नाउ थर्ड किंगडम जिसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे वो है आपकी फंगी। फंगाई के अंदर आप पढ़ोगे बेसिकली क्लासिफिकेशंस फंगी के, मैंने आपको बताए थे, एस्कोमाइसिटीज हो गया, बसीडोमाइसिटीज हो गया, फाइकोमाइसिटीज हो गया, ड्यूट्रोमाइसिटीज हो गया। ठीक है, तो बिफोर गोइंग थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई किंगडम लेट्स जस्ट सी फ्यू एग्जांपल्स जो हमारे जो एनसीईआरटी बुक है ना, तो उसमें जो आपका एक पैराग्राफ में कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे एडिबल फंगी कौन सी है और
वी ट्रस्ट कॉजिंग फंगी कौन सी है, ये सारी चीजें, ये एग्जांपल्स। तो लेट्स जस्ट लुक एट। तो सबसे पहले आपका आता है एडिबल फंगी में, दैट इज योर मशरूम, एंड इस ये आपकी ईटेबल होता है, ठीक है। मशरूम इज योर ईटेबल, एडिबल, जो भी आप बोलो। देन टोडस्टूल होता है आपका पॉइजनस फंगी होता है, एंड ईस्ट हो गया आपका यूनिसेलुलर फंगी, ठीक है। यूनिसेलुलर फंगी कौन सा है? ईस्ट। देन कम्स योर वीट रस्ट कॉजिंग फंगी, जो है आपका पुक्सीनिया। एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होने वाला फंगी आपका कौन सा है? पेनिसिलियम है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी जरूरी है वो है आपका, जैसे फंगी प्लस एल्गी आपका लिचेन बनाता है, एंड फंगी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स आपका माइकोराइजा बनाता है। अभी हमने फंगाई के 3-4 एग्जांपल्स देखे ना, अब हम पढ़ेंगे उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं एक्चुअली, उनके एग्जांपल्स याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स याद करने के लिए आई हैव निमोनिक विच इज योर रैम्प, यस, RAMP, रैम्प। ये जो आपका निमोनिक है रैम्प, इसमें RAMP में R जो है वो है आपका राइजोपस, A से है आपका अल्ब्यूगो, M से है आपका म्यूकर, एंड P से है आपका फाइकोमाइसिटीज। मतलब फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपका आ गया राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड म्यूकर, ठीक है। जो आपका राइजोपस है उसको हम, वो आपका क्या होता है? ब्रेड मोल्ड होता है। और जो आपका अल्ब्यूगो होता है वो आपका पैरासिटिक फंगी होता है मस्टर्ड के प्लांट में, ठीक है। तो सेकंड इज योर एस्कोमाइसिटीज, एंड एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल याद रखने के लिए ना, आई हैव वन मोर निमोनिक, मतलब एक और निमोनिक है मेरे पास, जो जिससे आप एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स को बहुत ही इजी तरीके से याद रख सकते हैं। एंड ये निमोनिक इज कैन आई पे। तो इस निमोनिक में दैट इज योर कैन आई पे, सी से आपका हो गया क्लेविसेप्स, ए से आपका एस्परजिलस, एन से आपका हो गया न्यूरोस्पोरा, एंड देन आई इट हैज नो सिग्निफिकेंस ओवर हियर। फिर आपका है पे में आपका पी से हो गया आपका पेनिसिलियम, ए से आपका एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि ये सब हम एस्कोमाइसिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं ना, एंड वाई से आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। अब जो आपके एडिबल डेलिकेसीज हैं वो आपके मॉरल्स एंड ट्रफल्स हैं, एंड दे आर योर एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो एक ऐसा एस्कोमाइसिटीज जो आपका बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है, दैट इज योर न्यूरोस्पोरा। एंड पेनिसिलियम का तो आपको पता ही है, पेनिसिलियम आपका एंटीबायोटिक बनाने में यूज। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज योर बसीडियोमाइसिटीज, ठीक है। मतलब अभी हम फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं, फंगी के अंदर हमने पढ़ा फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, और अब हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन इज बसीडियोमाइसिटीज। तो बसीडियोमाइसिटीज भी याद करने के लिए आई हैव वन मोर निमोनिक विच इज योर पूजा की बुआ, ठीक है। तो पूजा इज अ गर्ल एंड उसकी बुआ, तो पूजा की बुआ एक बहुत अच्छा निमोनिक है। कैसे? लेट मी टेल यू। तो पूजा की बुआ, पूजा से आप याद रखो पुक्सीनिया, एंड बुआस में बी इज योर बसीडियोमाइसिटीज, यू से आपका हो गया उस्टिलाको, एंड ए से आपका हो गया अगैरिकस, ठीक है। तो अगैरिकस इज योर मशरूम, एंड उस्टिलाको इज योर स्मट, एंड पुक्सीनिया इज योर रस्ट फंगस, राइट। फिर फंगी का जो आपका फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज के लिए आप याद रखो एक और निमोनिक जो है आपका डी कैट, यस, डी कैट, DCAT कैट, ठीक है। तो डी कैट में डी से आपका हो गया ड्यूट्रोमाइसिटीज, सी से हो गया आपका कॉलेटोट्रेकम, एंड ए से आपका हो गया अल्टरनेरिया, एंड टी से हो गया ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फंगाई, पूरा का पूरा आपका प्रोटिस्टा, एंड पूरा का पूरा आपका मोनेरा इज ओवर। इसके सारे एग्जाम्पल्स हमने बहुत अच्छे से निमोनिक्स के थ्रू याद कर लिए, एंड इन निमोनिक्स को ना, जो मैंने आपको बोले वीडियो में, इन सबको आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, या फिर एक नोट पैड में अपना, जो भी आपको जैसा भी सही लगे, इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब आप एग्जाम दे रहे हो, नीट के एग्जाम, बोर्ड्स का एग्जाम, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे होगे, तो उस टाइम पे बहुत इजी तरीके से आपको ये याद रहेंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट नाउ वायरसेस। वायरसेस जो होता है वो आपका एक पॉइजनस फ्लूइड होता है, और वायरसेस का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये हो गया आपका, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया,
ठीक है, तो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोवायरस, सॉरी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो कुछ वायरल डिजीजेस हैं आपकी, जैसे कि मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पिस हो गया एंड एड्स हो गया। दीज आर ऑल योर वायरल डिजीजेस। एंड एक और मैं शायद नेम भूल रही हूँ, इन्फ्लुएंजा। Mumps is caused by paramyxovirus. Smallpox is caused by variola virus. Herpes is caused by herpes simplex virus. Influenza is caused by influenza virus. And AIDS is caused by HIV virus. So this was all about viruses. And अब हम बात करेंगे वायरॉइड्स के बारे में। तो वायरॉइड्स जो होते हैं वो आपके वायरसेस से छोटे होते हैं साइज में। एंड इसमें एक एग्जाम्पल दिया है वायरॉइड के डिजीज का, दैट इज योर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फिर आता है आपका प्रायंस। तो प्रायंस जो आपका डिजीज कॉज करते हैं वो है आपका मैड काउ डिजीज इन कैटल्स। इस डिजीज को हम बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। एंड जो आपकी सेकेंड डिजीज प्रायंस कॉज करते हैं वो है आपकी सीआर जैकब डिजीज, और ये ह्यूमंस में होती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर लिचेंस। लिचेंस आपका होता है, लिचेंस के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है माइकोबायंट, दूसरे को हम कहते हैं फाइकोबायंट। जो माइकोबायंट है वो आपका फंगल कंपोनेंट है और फाइकोबायंट इज योर एल्गल कंपोनेंट। ठीक है, जो आपका माइकोबायंट दैट इज योर फंगल कंपोनेंट वो आपका हेट्रोट्रॉफिक होता है, और जो आपका फाइकोबायंट दैट इज योर एल्गल कंपोनेंट वो आपका ऑटोट्रॉफिक होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट निमोनिक्स बता रखे हैं जिनसे आप फंगी को एंड प्रोटेस्टा को बहुत इजीली आप रिवाइज कर सकते हो, बहुत इजीली आप उनको मेमोराइज कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं एक दूसरी वीडियो डालूंगी जिसमें मैं पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स को थ्रू निमोनिक्स कवर करने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू। एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं मतलब जब भी तो क्या कल ही डाल दूंगी मैं न्यू वीडियो, प्लांट किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स थ्रू निमोनिक्स कवर होंगे जिसमें। तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो जब भी आपको वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।